नमस्कार दोस्तों। 29 मार्च आज दिन भर का मौसम। झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। 20 बड़ी खबरें। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। वेदर अपडेट। 8 राज्यों में आंधी तूफान, 5 में झमाझम बारिश, यहां आसमान से बरसेगी आफत। जाने दिल्ली में आईएमडी का अलर्ट। वेदर अपडेट। आईएमडी ने शनिवार के लिए मौसम का रिपोर्ट जारी कर दिया है। आज का रिपोर्ट दिल्ली और आसपास के राज्यों के लोगों को खुश करने वाला है। धूप से राहत मिलेगी। दिल्ली यूपी सहित कई राज्यों में तेज ठंडी हवाएं चलेंगी। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बारिश का संभावना है। दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है, मगर पूर्वी भारत यानी कि बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत में तेज ठंडी हवाएं चलेंगी। पूर्वी भारत में तापमान बढ़ने की संभावना है। 8 राज्यों में झमाझम बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। वेदर अपडेट। कुछ एक दोनों को छोड़ दे तो मौसम के लिहाज से मार्च का महीना अनुमान से बेहतर ही गुजर रहा है। मार्च में जहां तपिश बढ़ने का अनुमान रहता है, लू चलने की संभावना रहती है, मगर उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गर्मी से काफ़ी राहत है। आने वाले 5 दिनों तक अभी ऐसे ही राहत की संभावना है। हालांकि बिहार, दक्षिणी झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग, गुजरात और ओडिशा इत्यादि राज्यों में गर्मी और लू का असर देखने को मिला है। एमपी वेदर टुडे। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से तापमान में आई गिरावट, 1 अप्रैल को हल्की बारिश का अलर्ट। एमपी वेदर अपडेट टुडे। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तापमान में गिरावट आई है। कई जिलों में 4 डिग्री से ज़्यादा तापमान लुढ़क गया है। मौसम विभाग कहना है कि शनिवार को भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। 1 अप्रैल को हल्की बारिश होने का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आ रही तेज हवाओं से प्रदेश के तापमान में गिरावट हुई है। शनिवार को भी तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई। इससे पहले शुक्रवार की शाम को थोड़ी ठंडक देखने को मिली। इससे पारा लुढ़क गया। मौसम विभाग ने 1 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 13 जिलों में मौसम के बदलने का अनुमान जताया है। इस दौरान हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अफगानिस्तान के ऊपर सिस्टम एक्टिव है, जो आगे बढ़ रहा है। पश्चिमी भारत में सिस्टम असर दिखा सकता है। हालांकि इससे पहले प्रदेश में गर्मी का असर देखने को मिलेगा। प्रदेश के तापमान में 3.4 डिग्री तक गिरावट। मध्य प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रवार की तरह शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों के तापमान में गिरावट आई। प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान में गिरावट सिवनी जिले में देखने को मिली। यहां अधिकतम तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई। इसी प्रकार दमोह, जबलपुर, रीवा में 3.3 डिग्री तापमान में गिरावट आई। सीधी और उमरिया में 3.2 डिग्री की गिरावट देखी गई। मंडला में 2.5 डिग्री, खजुराहो में 2.2 डिग्री, सागर में 2.1 डिग्री, शिवपुरी में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आई। वेदर अपडेट। लखनऊ। पछुआ हवाओं ने कम की तपिश। लखनऊ के मौसम में बदलाव, तापमान में गिरावट से राहत। वेस्टर्न विंड्स ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम हीट। लखनऊ में मौसम में बदलाव देखा गया क्योंकि पछुआ हवाओं ने गति पकड़ ली, जिससे तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, हालांकि यह अभी भी सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। दिन के तापमान में हल्की गिरावट आई है, लेकिन रात का तापमान बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच लखनऊ वासियों के लिए शुक्रवार को कुछ राहत भरी खबर आई। पछुआ हवाओं ने तेजी पकड़ ली, जिससे तपिश में कुछ कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव अगले 2 दिनों तक बना रहेगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार वेदर टुडे। 48 घंटे में फिर बदलेगा बिहार का मौसम, चलेंगी तेज हवाएं, पढ़ें आईएमडी का नया अपडेट। बिहार में मार्च महीने में ही भीषण गर्मी का सितम जारी है। शुक्रवार को डेहरी में सबसे अधिक 39.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान पटना सहित 8 शहरों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा सभी जिलों के तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट की संभावना जताई है। मार्च महीने में ही बिहार में भीषण गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। तापमान में असामान्य वृद्धि होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। तेज हवाएं चलने की संभावना। प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 2 दिनों के दौरान उत्तर पूर्वी भागों को छोड़कर पटना सहित शेष भागों में झोंके के साथ सतही हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है।
हरियाणा वेदर, ठंडी हवाएं चलने के कारण तापमान में गिरावट, आने वाले दिनों में फिर से बदलेगा मौसम। जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में चल रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। दिन के समय ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में शुक्रवार को 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। रोहतक का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 37 डिग्री सेल्सियस रहा। अब आने वाले दिनों में भी पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से तापमान में बदलाव हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में तेजी से बदलाव होने से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। हिसार का तापमान 39 डिग्री को भी पार कर गया था, मगर हिमाचल प्रदेश की तरफ से मौसम बदलने के साथ चली ठंडी हवाओं ने तापमान को एक दिन में 8 डिग्री से ज़्यादा गिरा दिया। अब आने वाले दिनों में फिर से मौसम में बदलाव होगा। वातावरण में नमी बढ़ेगी, बादल छाने की संभावना। मौसम विज्ञानियों की माने तो 29 और 30 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। इसका आंशिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे वातावरण में नमी बढ़ेगी और बादल छाने की संभावना बनी हुई है। हवा में परिवर्तन के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। कहां पर कितना रहा तापमान? अंबाला में न्यूनतम तापमान 19.2 जबकि अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भिवानी में न्यूनतम तापमान 14.8, अधिकतम तापमान 33.7, फरीदाबाद में न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम तापमान 31.9, गुरुग्राम में न्यूनतम 18.7, अधिकतम तापमान 30.9, हिसार में न्यूनतम तापमान 16.2, अधिकतम तापमान 29, करनाल में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30, कुरुक्षेत्र में न्यूनतम तापमान 18.5, अधिकतम तापमान 29.4, नारनौल में न्यूनतम तापमान 17.6, अधिकतम तापमान 30.5, पानीपत में न्यूनतम तापमान 19.8, अधिकतम तापमान 29.2, रोहतक में न्यूनतम तापमान 18, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और सिरसा में न्यूनतम तापमान 13.8 जबकि अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में शुक्रवार को धूप खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान में 2 से 6 डिग्री तक की गिरावट आई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट कांगड़ा, बिलासपुर और मंडी में 5 डिग्री से अधिक दर्ज की गई, जबकि अन्य स्थानों पर 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। सबसे अधिक गिरावट धर्मशाला में 4.6, शिमला में 4.1 जबकि अन्य स्थानों पर 2 से 3 डिग्री तक की आई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। ऐसे में अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। प्रदेश में शुक्रवार को सबसे अधिक तापमान ऊना में 35 डिग्री दर्ज किया गया। अब वेदर अलर्ट, यूपी के कई जिलों में धूप के साथ आंधी के आसार, बढ़ेगा गर्मी का सितम। अब वेदर अलर्ट, यूपी में गर्मी का सितम बढ़ेगा। कई जिलों में शनिवार 29 मार्च को कड़ी धूप के साथ आंधी के आसार हैं। तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही 30 और 31 मार्च को भी प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। विक्षोभों ने यूपी के मौसम को उलझा दिया। मध्य पाकिस्तान की ओर से और असम के ऊपर से निकले विक्षोभों के कारण पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत में मौसम एक दूसरे के प्रतिकूल बना हुआ है। इसका असर यूपी पर पड़ रहा है। गर्मी ने अभी से लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। शनिवार को आज 29 मार्च को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम साफ रहने की आशंका जताई गई है। वहीं कई जिलों में तापिश बढ़ेगी और धूल भरी हवा चलने के आसार हैं। इसके साथ ही 30 और 31 मार्च को भी प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं यूपी के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। हमीरपुर में सबसे ज़्यादा 41.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। प्रयागराज में 40.8 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी बीएचयू में 40.3 डिग्री सेल्सियस और सुल्तानपुर में 39.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। गाजीपुर में 39.5 डिग्री सेल्सियस, बस्ती में 39 डिग्री सेल्सियस, बहराइच में 39 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में 39 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। IMD predicts doubled heat wave days as Delhi mercury hits 40 degrees Celsius. Center tells states to ramp up heat health measures. In a letter, Union Health Secretary Punya Salila Srivastav urged all state governments to rigorously evaluate their healthcare systems in response to the escalating heat. As temperatures climb swiftly across India, ushering in an intense summer and the looming threat of prolonged heat waves, the center has stepped in with urgent directives to states, emphasizing preparedness to tackle heat stroke and related illnesses. Delhi is already reeling, with the mercury hitting a scorching 40.5 degrees Celsius on Wednesday, placing it among the country's hottest cities, according to India Meteorological Department (IMD) data. The ridge area alone touched 40.1 degrees Celsius, over 6 degrees above normal levels, hinting at a relentless summer ahead. Thursday morning offered little relief, with a minimum temperature of 19.5 degrees Celsius, still above average. राजस्थान को गर्मी से राहत।
2-7 डिग्री लुढ़का पारा, कहाँ कब बन रहे बारिश के आसार। पिछले 24 घंटों में तापमान में करीब 2 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही सूखे का दौर बीतने वाला है। मौसम विभाग ने कब और कहाँ बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान इन दिनों मौसम के उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। यहाँ बीते रोज पारा 40 पार हो चुका था, मगर अब अचानक तापमान में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में तापमान में करीब 2 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही सूखे का दौर बीतने वाला है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाली 31 मार्च से 3 अप्रैल तक बारिश हो सकती है। जानिए मौसम के ताज़ा। पारा में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस की हुई गिरावट। बीते 24 घंटों में राजस्थान में सर्वाधिक तापमान भीलवाड़ा में 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान की बात करें तो हनुमानगढ़ संग्रिया में 9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 से 7 डिग्री, न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इस तरह अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। Monsoon forecast warning extreme rain alert or thunderstorm in these states over next 3 days. Weather update: people of Delhi have gotten some relief from the heat due to strong winds. Delhi's maximum temperature has dropped 6 degrees in the last 3 days. The meteorological department estimates that today, i.e. on Saturday, the wind speed can reach up to 40 km per hour. This time in March, a different weather pattern is being seen. Cold winds in northwest India have greatly relieved the people, so the temperature in Delhi, Punjab, Haryana and Rajasthan has fallen below the typical. According to the meteorological department, the weather will likely remain pleasant for the next few days. On the other hand, the outbreak of heat is increasing in eastern and western India. According to the meteorological department, the effect of the heat wave has started appearing in the coastal areas of Orissa, Jharkhand, Chhattisgarh and Gujarat. Delhi weather forecast. According to the meteorological department, the temperature in the capital, Delhi, can be recorded between 34 to 37 degrees Celsius by the 30th to the 31st of March 2025. Apart from this, the minimum temperature will be between 15 and 17 degrees Celsius. The meteorological department estimates. दिल्ली एनसीआर में गर्मी से राहत, कहां होने वाली है झमाझम बारिश, कैसा रहेगा देश भर का मौसम, जानिए। देश भर में मौसम बदल रहा है। आईएमडी के अनुसार कहीं गर्मी में हल्की राहत तो कहीं बारिश बर्फबारी जारी है। उत्तर भारत में ठंडक महसूस हो रही है जबकि दक्षिण में प्री मानसून एक्टिव होने लगा है। द 29th of March, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम में विविधता देखने को मिल रही है। उत्तर भारत में गर्मी से थोड़ी राहत है जबकि दक्षिण में प्री मानसून की हलचल शुरू हो रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बर्फबारी और बारिश हो रही है।